हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नफीस ऑफिशियल में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल पर बता रखा है, एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2024। क्या ये वैकेंसी कैंसिल हो गई हैं? क्या ये रद्द हो गई हैं? क्या ये नहीं आएंगी? और आएंगी तो कब आएंगी? और देखिए, इसमें सिलेक्शन के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी और किस तरीके से सिलेक्शन है, मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, तो बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मेरे दोस्त आपको मैं ये बताना चाहूँगा, जो एमटीएस की वैकेंसी थी मेरे दोस्त, वो आपकी 7 मई 2024 को निकलने वाली थी, लेकिन नहीं आई। तो क्या ये कैंसिल हो गई? क्या ये नहीं आएंगी? और आएंगी तो कब आएंगी? आइए एक एक पॉइंट को जो है ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं मेरे दोस्त, कौन इसको कंडक्ट कराता है और किस डिपार्टमेंट में हमको जो है जॉब मिलती है। तो देखिए, ध्यान से सुनना। देखिए, विभाग की बात करें, विभाग, डिपार्टमेंट, तो देखिए डिपार्टमेंट की बात करें तो एसएससी एमटीएस, एसएससी इसे कंडक्ट कराता है। बहुत ध्यान से सुनना, इसका फुल फॉर्म है मल्टी टास्किंग स्टाफ, मल्टी टास्किंग स्टाफ। देखिए, अब देखिए मल्टीपल मतलब, इसका मतलब सीधा सा ये है कि जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्री होती हैं, सेंट्रल डिपार्टमेंट होते हैं मेरे दोस्त, उसमें जो है अलग अलग पदों पर जो है आप चयनित होंगे, आपका सिलेक्शन होगा। नाम से ही आता है मल्टी टास्किंग स्टाफ, मतलब आपको जो है कोई ये काम दे दिया जाएगा, किसी को ये काम संभालने के लिए दे दिया जाएगा, किसी को वो काम संभालने के लिए, मतलब अलग अलग जो है काम यहाँ पर अलग अलग काम के लिए जो है सिलेक्शन होगा। तो ध्यान से सुनना। अब आगे, अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखिए, इसमें मेरे दोस्त आपका ये तो समझ आ गया होगा आपको एसएससी एमटीएस में किस तरीके से जो है हमें अलग अलग जगह पर जो है पोस्ट मिलती है। अब आगे जो समझेंगे मेरे दोस्त, वो ये समझेंगे कि इसमें जो है योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन। तो मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल ग्रुप डी की तरह है, जो रेलवे ग्रुप डी होता है उसकी तरह। आपको जो है सिर्फ 10th पास की जो है क्वालिफिकेशन चाहिए। मतलब अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं, आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए, क्या 10th वाले ही भरते हैं? नहीं मेरे दोस्त, आप इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। 10th वाले नहीं भरते, इसको 12th वाले भी भरते हैं, इसको बीएससी वाले भी भरते हैं, इसको एमटेक, बीटेक मेरे दोस्त, साथ ही साथ इसको यूपीएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एएलपी, सभी जो लोग जो है इसको भरते हैं, क्योंकि सभी को इंतज़ार रहता है कि हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें जो है सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, क्योंकि उनकी रीजनिंग, उनकी मैथ, उनकी जीके, जीएस, करंट अफेयर और मेरे दोस्तों उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो देखिए, आप इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें, आप जो है बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और आपको भरना भी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी जो है मेरे दोस्त ये जॉब है। ग्रुप डी से तो बहुत अच्छी है, जो रेलवे ग्रुप डी की होती है मेरे दोस्त, उससे तो एक तरीके से मैं कहूँगा हाथ जोड़कर कि आप लोग जो है उसकी तैयारी करें। लेकिन मेरे दोस्त उसके साथ साथ इसकी अच्छे से करें, क्योंकि इसमें जो है बहुत सहूलियत है, आप बहुत अच्छे तरीके से जो है आप जॉब करेंगे। ठीक है, क्या एज रिक्वायरमेंट है? क्या एज बताइए सर। देखिए, इसमें एज की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी मिनिमम 18 होनी चाहिए, और अधिकतम मेरे दोस्त 25 वर्ष या फिर 27 साल होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मेरे दोस्त आपको। देखिए, जो आपके ओबीसी वाले होते हैं, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, ध्यान से सुनना, उनको मेरे दोस्त 3 साल का रिलैक्सेशन है। 3 साल का रिलैक्सेशन मतलब 3 साल की छूट है। अगर आप 28 के भी हो गए तो आप भर सकते हैं, आप 29 के भी हो गए तब भी भर सकते हैं। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप मेरे दोस्त एससी और एसटी से आते हैं, अगर आप एससी और एसटी से आते हैं तो आपको मेरे दोस्त 5 साल की, 5 ईयर की जो है छूट है। कितने? 5 साल की। मतलब अगर आप 32 के भी हो गए, मतलब आप 30-31 के भी हो गए तो आप भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। देखिए, इसमें जो है मेरे दोस्त 2 तरीके की जो है वैकेंसी होती है, 2 तरीके की वैकेंसी निकालता है ये। देखिए किस तरीके की, पहली क्या निकालता है, एक तो एमटीएस, ध्यान से सुनना, और एक इसी में आती है हवलदार की। किसकी? हवलदार की। बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, हवलदार की। तो देखिए, जो एमटीएस वाली होती है उसमें सिर्फ आपको मेरे दोस्त सीबीटी पास करना होता है। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये 2 सेशन में होता है, CBT 1 और CBT 2।
और इसमें जो करना होता है मेरे दोस्त, इसमें जो है आपको CBT भी पास करना होता है और साथ ही साथ आपको फिजिकल भी पास करना होता है। क्या? फिजिकल, ध्यान से सुनना, फिजिकल, इसमें DBB और साथ ही साथ मेडिकल भी, ये आपको मेरे दोस्त हवलदार में जो है पास करना पड़ेगा, तब आप जो है इसमें सेलेक्ट होंगे। ये चीज़ ध्यान से सुन लेना। लेकिन इसमें मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना होता, आपको CBT पास करना है, CBT 1 और CBT 2। आपका इसमें फिजिकल नहीं है, नो फिजिकल, कोई फिजिकल नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है मेरे दोस्त। अब ध्यान से सुनना, फिजिकल में यहाँ पर क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या बहुत भाग दौड़ होगी? नहीं मेरे दोस्त, आपको कोई भाग दौड़ नहीं करनी है, सिर्फ आप जो है वॉकिंग करेंगे, टहलेंगे, आपको देखा जाएगा कि आप सही तरीके से कर पा रहे हैं। DB का मतलब होता है कि मेरे दोस्त आपका जो है थोड़ा सा आपका जो है ब्लडर वगैरह चेक होगा, और साथ ही साथ मेडिकल में ये देखा जाता है मेरे दोस्त क्या आप सही से सुन पा रहे हैं, क्या आपके हाथ पैर सही से चल रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं चीज़ों को सही से। तो ये चीज़ें जो है मेडिकल में होती हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, आप बहुत आसानी से इसको पास कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं किसकी फ़ीस की, कितनी फ़ीस जो है इसमें मेरे दोस्त फॉर्म भरने के लिए देनी पड़ती है, तो देखिए ध्यान से सुनना। अगर देखिए इसमें OBC वाले हों, चाहे तो EWS वाले हों, EWS का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, चाहे तो आपके मेरे दोस्त UR वाले अनरिजर्व्ड, जो मेरे दोस्त जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, मतलब कि जो आपके जर्नल में आते हैं, सभी को कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए? 100 रुपीज़ जो है फ़ीस देनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ बहुत ख़ास है मेरे दोस्त, SC और ST वाले जो होते हैं, उनकी जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां जो फॉर्म भरती हैं, उनको 0 फीस, कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन OBC वाली, EWS वाली, चाहे अनरिजर्व्ड कोई सी भी आए, लड़की हो या लड़के हों, सभी को 100 रुपये फीस जो है देनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए। और SC ST की सिर्फ जो लड़कियां होती हैं उनको कोई फीस नहीं देनी होगी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त एक एक चीज़। अगर मैं सैलरी की बात करूँ, किसकी? सैलरी की। देखिए सैलरी की जो है सभी को ज़रूरत है। अगर सैलरी सही होगी तो हम देखिए हमारा मन भी करेगा कि इस फॉर्म को भरें, अगर सैलरी ही सही नहीं होगी तो मेरे दोस्त बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि इस फॉर्म को भरा भी जाए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, इसके लिए भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ग्रुप डी से जो है ये बहुत बेहतर है मेरे दोस्त। आप जो है एक तरीके से मान कर चलना, आपको 100 रुपये में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। देखिए सरकारी नौकरी पाने के लिए ध्यान से सुनना, सैलरी जो मिलती है मेरे दोस्त, इसमें इनिशियल शुरुआत जो मिलती है वो आपको 27,000 मिलती है। कितनी? 27,000। क्या 27,000 है? क्या ये आगे बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। ध्यान से सुनना। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है बेसिक सैलरी है, ये आपकी सबसे मिनिमम सैलरी है। लेकिन अगर आप मेरे दोस्त अगर किसी मेट्रो सिटी में है, जैसा मान कर चलो मैं लोकल सिटी में हूँ और कोई बंदा मेट्रो सिटी में है, तो मेट्रो सिटी वाले को मेरे दोस्त, जैसे कि आपके महानगर होते हैं, उसमें हो सकता है कि उसको 35,000 जो है सैलरी मिल रही हो, या फिर उसको 37,000 सैलरी मिल रही हो। डिपेंड करता है कि किस महानगर में है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। अगर ऐसे में है तो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि खर्चे ज़्यादा होते हैं ना, रूम भी महंगा मिलता है, सब चीज़ें। तो उसी चीज़ को देखते हुए अगर हम लोकल सिटी में किसी लोकल सिटी में है, तो ये हो सकता है मेरे दोस्त कि आपको जो है 27,000 ना मिलकर 29,000 या 30,000 जो है आपको सैलरी मिल रही हो। तो मेरे दोस्त बहुत अच्छी सैलरी है। देखिए बहुत बढ़िया जो है तरीका बना रखा है यहाँ पर, तो आप जो है इसको ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, बहुत लोग इसका वेट करते हैं, बहुत लोग जो है इसमें फॉर्म भरते हैं, तो आप बने रहें, कंटिन्यू करते रहें। आगे चलते हैं। देखिए चलिए अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, क्या आपको ये चीज़ सभी समझ आ गई? तो देखिए बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं बात करूँगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस मेरे दोस्तों क्या होता है, देखिए कैसे निकालेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए ध्यान से सुनना, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका किस तरीके से हम इसमें सेलेक्ट होंगे। तो देखिए आपका जो है एक CBT होगा, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें जो है 2 पार्ट होंगे, एक आपका सेशन 1 और एक सेशन 2, जिसको हम कह सकते हैं CBT 1 और मेरे दोस्त CBT 2। ये 2 होंगे, मतलब सेशन 1 सेशन 2, याद रखना। अब सेशन 1 में क्या होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बहुत। देखिए सेशन 1 में जो होता है आपका मैथ
और मेरे दोस्तों रीजनिंग पूछी जाती है। क्या? रीजनिंग। बहुत ध्यान से सुनना, मैथ और रीजनिंग। मैथ के कितने क्वेश्चन? आपके 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 ही क्वेश्चन मेरे दोस्त किसके? रीजनिंग के। ठीक है, 20 क्वेश्चन। अब देखिए प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा। कितने? 3 मार्क्स। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। और प्रत्येक कितना होगा? 3 मार्क्स। तो टोटल कितना होगा? ध्यान से सुनना, यह आपका हो गए 20 या 60, 20 या 60 मतलब 120 नंबर का जो है आपका CBT 1 मतलब सेशन 1 होगा, जो आप कंप्यूटर पर बैठ कर शुरू में दे रहे होंगे। क्या आपको ये चीज़ समझ आई? अब ध्यान से सुनना। देखिए पास होने के लिए जो आपके मेरे दोस्त अनरिजर्व वाले होते हैं, UR वाले, अनरिजर्व वाले, उनको जो है पास होने के लिए 30% अंक की ज़रूरत है। और जो आपके OBC वाले होते हैं, OBC और EWS वाले, उनको मेरे दोस्तों 25% मार्क्स की ज़रूरत है क्वालिफाई करने के लिए। और जो आपके SC और ST वाले होते हैं, उनको मेरे दोस्तों 20 मार्क्स की ज़रूरत है पास होने के लिए। ध्यान से समझना। देखिए UR वाले अनरिजर्व जो जनरल में आते हैं उनको 30%। सिर्फ देखिए क्वालिफाई करना, आप याद रखना, सिलेक्शन नहीं होगा, इससे क्वालिफाई करना। क्वालिफाई करने का मतलब है अगर आपने CBT 1 क्वालिफाई कर लिया तो कंप्यूटर जो है आपका कोड खोल देगा। मतलब जो आप दूसरी उसी टाइम पर, मतलब एक ही दिन में होगा ये पेपर। तो देखिए जैसा आपने 45 मिनट, देखिए 45 मिनट मिलेंगे आपको, 45 मिनट मिलेंगे 40 क्वेश्चन करने के लिए। कितने? 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट में आपको ये 40 क्वेश्चन करने हैं। प्रति एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग मेरे दोस्त नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। याद रखना, इसमें कोई भी आपका डिडक्ट नहीं होगा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा, चाहे आप तुक्का लगाएं, जो मर्जी लगाएं। लेकिन पास होने के लिए UR वालों को 30%, OBC और EWS वालों को 25% अंक। सिर्फ क्वालिफाई करना। क्वालिफाई से मतलब है एक कोड जो है खुलेगा आपका CBT 2 का। अदरवाइज आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आप जो है इसे नहीं खोल पाएंगे। ये चीज़ जो है कंप्यूटर हाथों हाथ करेगा। तो देखिए अगर आप 120 का 30% निकालेंगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा? 12 36। ठीक है, अगर 25% निकालेंगे तो ये आएगा मेरे दोस्त 30। अगर आप जो है 20% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 12 दूनी 24। मतलब UR वालों को 36 नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, OBC और EWS वालों को 30 नंबर, और जो आपके SC ST वाले हैं उनको 24 नंबर चाहिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं CBT 2 में। तो देखिए CBT 2 में जो आता है वो आपका मेरे दोस्त आता है GK और साथ ही साथ करंट अफेयर। इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। और प्रति एक जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। कितना? 3 मार्क्स, याद रखना। ठीक है, और फिर आपका जो है इंग्लिश, इसमें आता है इंग्लिश भी साथ ही साथ। इसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्त? कितना आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे और प्रति एक का 3 मार्क्स होगा। प्रति एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स, मतलब ये हो गया आपका 25 या 75, 25 या 75, 150 नंबर। मतलब ये जो होगा 150 नंबर जो है का जो है आपका CBT 2 होगा। और मेरे दोस्त ये भी आपको 45 मिनट में करना पड़ेगा। कितने में? 45 मिनट में। ध्यान से सुन लेना। और इसमें जो है आपकी निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है। कितने नंबर की है मेरे दोस्तों? वो 1/3 की है। अगर मान लो आपने जो है एक क्वेश्चन गलत किया तो सही वाले में से 1/3 मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो आप इस चीज़ को जो है ध्यान में रखें। तो क्या आपको ये समझ आया मेरे दोस्त? तो देखिए इससे ही हमारी मेरिट बनती है, इससे ही हमारी मेरिट बनेगी और इसी से हम क्वालिफाई होंगे, हमारा सिलेक्शन होगा। याद रखना, ये सिर्फ क्वालिफाई है और इससे हमारा सिलेक्शन होगा। तो क्या आपको ये समझ आ गई? देखिए बहुत जानदार मेरे दोस्त वैकेंसी है, आप इसको जो है ज़रूर करें बेहतरीन तरीके से तैयारी। अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं मेरे दोस्त, पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं, देखिए क्वालिफाई करना भी तो ज़रूरी है ना, क्वालिफाई कर ले। लेकिन इसमें जो है बस ये खास बात है कि आपको 36 नंबर आ गए, आपने क्वालिफाई कर दिया। अगर आपके 30 आ गए तो आपने क्वालिफाई कर दिया। और देखिए आप जो है CBT 1 जो है मेरे दोस्त पास करना चाहते हैं तो देखिए आपको जो है मैथ और रीजनिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों अगर आप जो है मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मेरे दोस्त आपको मैथ जो है MTS और हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत शानदार तरीके से कराया जा रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये वैकेंसी कब तक निकलेंगी, क्या ये कैंसिल हुई हैं और आएंगी तो कब तक आएंगी। तो देखिए मेरे दोस्त आप जो है बिल्कुल भी ना घबराएं, ये वैकेंसी आपकी 7 मई को आने वाली थी लेकिन नहीं आई। तो मैं बताता हूँ आपको किस वजह से। देखिए अभी इलेक्शन का टाइम है तो इस वजह से जो है SSC थोड़ा डिले कर रहा है। जैसे कि आपकी मेरे दोस्त
CHSL की वैकेंसी थी तो वो अपने टाइम पर नहीं आकर थोड़ी जो है डिले हुई थी। तो आप लोग जो है मेरे दोस्त बिल्कुल ना घबराएं। देखिए ये 200%, 300%, 1000% कह सकता हूँ कि आपकी जो वैकेंसी है मेरे दोस्त ये मई में या फिर जून के फर्स्ट वीक में जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन कितनी देखने को मिलेंगी मेरे दोस्त, ये आपको देखने को मिलेंगी 7000 से लेकर मेरे दोस्त 10,000 के बीच में, इतनी वैकेंसी जो है आ सकती हैं। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। और देखिए आप ये ना समझे मेरे दोस्त कि 10th वाले ही इसको भरते हैं, इसको देखिए सभी लोग भरते हैं, CGL, CHSL, ALP, RPF, UPP करने वाले, क्योंकि सभी को पता है कि इसमें क्या आता है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है, GK आता है, करंट अफेयर आता है और इंग्लिश आता है। तो देखिए फिर वो क्यों इसको ना भरें। तो आप लोग जो है इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइट ना लें, आप जो है मेहनत करें बेहतरीन तरीके से। अगर आपको मैथ की जो है तैयारी करनी है तो मेरे दोस्त इसी चैनल पर कर सकते हैं। आपके 20 के 20 मार्क्स जो है, सॉरी जो आपके 20 क्वेश्चन है वो 20 के 20 ही सही होंगे मेरे दोस्त। आप जो है 60 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। तो आई